ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे भिंड की, जहां उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव पर गंभीर आरोप लगाए, जिनमें दतिया रेत कंपनी से मिलीभगत और कलेक्टर द्वारा पथराव की घटना से जिले की छवि को नुकसान पहुंचाने की बात कही। देखिए ये रिपोर्ट। भिंड में उपनेता प्रतिपक्ष ने प्रेस वार्ता कर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और गंभीर आरोप लगाए हैं। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कलेक्टर पर लगाए दतिया रेत कंपनी से मिलीभगत होने के आरोप। कलेक्टर पर हुए पथराव से जिले की छवि हुई खराब, लेकिन कलेक्टर को भी सारे अधिकार अपने हाथ में ले लेना, वो भी तो गैर कानूनी तरीके से ये शोभा नहीं देता। कानून व्यवस्था बनाने के बजाय बिगाड़ने का काम कर रहे हैं भिंड कलेक्टर। कलेक्टर को कार्यवाही करना है तो पुलिस व खनिज टीम को विश्वास में लेकर काम करना चाहिए। सुभाष बाबा का कलेक्टर से क्या है रिश्ता, इसकी हो उच्च स्तरीय जांच। कलेक्टर ने हमारे निर्दोष मतदाताओं के ऊपर चलवाई गोलियां। कटारे ने की गोलियां चलवाने की निंदा। कलेक्टर व सुभाष मिश्रा के एक साथ सड़कों पर गाड़ियां पकड़ने के फोटो किए जारी। नेशनल हाईवे 719 को बनाने के लिए विधानसभा में शासकीय संकल्प के माध्यम से केंद्र को भेजने की बात कही है। हिडन पार्टनर बन गई, सबके हिस्सेदारी है। जैसे दतिया में चल रही है, फेज 1 बन गया और सारे उसमें, चाहे हैदराबाद के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे मध्य प्रदेश के, सबके उसमें पैसे लगे। तो ये एक तरीके से संगठित अपराध होता है। इसमें ईओडब्ल्यू को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि अगर सारे के सारे बड़े प्लेयर्स मिल गए तो रेट तो फिर उनको मुंह मांगा मिलेगा, फिर बोली थोड़ी लगेगी। तो ये काम चल रहा है। तीसरी चीज, भिंड जिले में यदि वैधानिक रूप से रेट चालू हो जाता है तो इससे निश्चित ही राजस्व की प्राप्ति होगी और मध्य प्रदेश सरकार को और भिंड जिले के लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन जब हमारे यहाँ के कलेक्टर साहब दतिया जिले की बजा रहे हैं तो भिंड में तो रेट चालू हो नहीं सकता मेरे अनुसार। वो तो दतिया के, अगर भिंड में बंद रहेगा तो दतिया वालों को फायदा होगा, दतिया वालों को फायदा होगा, तो शायद दतिया वालों से कलेक्टर साहब की कुछ अच्छी ट्यूनिंग होगी, मुझे लगता है। इसलिए यहाँ चालू नहीं हो पा रही। और यदि सारे जनप्रतिनिधि। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। धार जिले की प्रसिद्ध 5 दिवसीय मां माही माता पंचकोशीय पदयात्रा शनिवार को धार जिले के सरदारपुर तहसील स्थित श्री बलदेव हनुमान जी मंदिर से शुरू हुई और पहले पड़ाव के रूप में माही मां के उद्गम स्थल ग्राम मिंडा पहुंची, जहां यात्रा का भव्य स्वागत किया गया और श्रद्धालुओं को स्वल्पाहार कराया गया। देखिए ये रिपोर्ट। धार झाबुआ जिले की प्रसिद्ध 5 दिवसीय महामाती माता पंचकोशीय पदयात्रा शनिवार को सुबह धार जिले की सरदारपुर तहसील के श्री बलदेव हनुमान जी मंदिर माही तट से प्रारंभ हुई, जहां से पंचकोशी यात्रा का पहला पड़ाव माही मां के उद्गम स्थल ग्राम मिंडा पहुंची। बता दें कि यात्रा में मालवा, निमाड़ सहित कई अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा का टिमाइची में सर्व समाज द्वारा भव्य स्वागत कर समस्त श्रद्धालुओं को स्वल्पाहार करवाया गया। उक्त यात्रा झाबुआ जिले के अति प्राचीन श्रृंगेश्वर महादेव धाम पर 10 फरवरी को पहुंची, जहां यात्रियों ने हजारों की संख्या में एकजुट होकर माही नदी में श्रद्धा की डुबकी लगाई। धार जिले के सरदारपुर से जो पंचकोशी यात्रा निकली है, वो कितने दिवसीय यात्रा है और कितने श्रद्धालु उसमें पैदल चल रहे हैं? ये विगत 28 वर्षों से निकलती है माही पंचकोशी यात्रा। माता के भक्तों द्वारा निकाली जाती है और 5 दिनों की रहती है। और अभी लगभग इस यात्रा में 10,000 के ऊपर ही जनसंख्या है, माता के भक्त जो है। 5 दिवसीय यात्रा में कितने किलोमीटर का सफर तय किया जाता है? ये 135 किलोमीटर की यात्रा समापन कहाँ पर होगा? सरदारपुर, जहाँ से प्रारंभ होती है वहीं पे आरती, मैया की आरती करके समापन होता है। आपका नाम? धर्मेंद्र मंडोई। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। इछावर में 20 साल पहले कलेक्टर कोटे से बनाई गई 6 दुकानों को राजीव गांधी स्वावलंबन योजना के तहत ST/SC बेरोजगार युवक युवतियों के लिए आवंटन किया गया था, लेकिन वर्तमान में इन दुकानों पर पार्षद के पति और अन्य लोगों पर कब्जा कर बैठे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इछावर लगभग 20 वर्ष पहले कलेक्टर कोटे से बनाई गई ये 6 दुकानें राजीव गांधी स्वावलंबन योजना में ST/SC बेरोजगार युवक युवतियों के लिए बनाई गई थी, जिन पर वर्तमान में पति पार्षद और अन्य लोगों ने कब्जा कर रखा है। आम जनता में चर्चा की नगर परिषद CMO इस पर क्यों कार्यवाही नहीं कर रहे या फिर उनकी मेहरबानी से लोग कब्जा कर बैठे हुए हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इछावर नगर परिषद द्वारा वर्षों पहले मांगलिक भवन बनवाया गया था। इसकी दशा आप खुद देख लीजिए, देखिए पूरा का पूरा जो है खंडर में तब्दील हो गया है।
ये अब हम आपको अंदर भी दिखाऊंगा। ये हाल है मांगलिक भवन के। नगर परिषद धर्मराज यादव को इसके बारे में कई बार जानकारी दी गई और जिम्मेदार लोगों को भी, पार्षद को भी इसके बारे में कई बार बोला, लेकिन पार्षद जो है बहुत ही लापरवाह बने हुए हैं। उनने जो है जनता से बड़े बड़े वादे करके वोट लेके पार्षद तो बन गए हो, लेकिन उनने इसके बारे में कुछ भी नहीं किया। और ये जो है पूरी तरीके से गुंडे मवालियों का अड्डा ही बन चुका है। अंदर भी मैं आपको बताता हूँ, चलिए आइए आप अंदर। ये देखिए आप, यहाँ पे इस वार्ड के 4-5 वार्ड के लोगों के ब्याह शादी होते थे, लेकिन अब ये स्थिति आप देख लीजिए, पूरी की पूरी डैमेज है। इधर आप बताइए, ये पूरा मूत्रालय बना रखा है अंदर। दिन भर इसके अंदर जो है लोग असामाजिक तत्व के लोग बैठे रहते हैं। इस तरह से जो है नगर परिषद की लापरवाही से ये अच्छा खासा मांगलिक भवन खंडर बन गया है। देखिए आप बाहर देखिए, पूरा का पूरा ये हाल है मांगलिक भवन का। इछावर से सी न्यूज़ की ग्राउंड रिपोर्ट बलवीर सिंह चौहान। इछावर से सी न्यूज़ संवाददाता बलवीर सिंह चौहान की रिपोर्ट। विदिशा जिले में संजय सागर बांध परियोजना के नहर प्रशासन के झूठे दावे के खिलाफ किसानों ने नटेरन नहर टेल क्षेत्र में पुतला दहन किया और 5वें दिन धरना समाप्त किया। देखिए ये रिपोर्ट। किसानों ने नहर अधिकारियों के पुतला दहन कर 5वें दिन धरना समाप्त किया। विदिशा जिले में संजय सागर बांध परियोजना के नहर प्रशासन के दावे और वादे झूठे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी पोल खोलती तस्वीरें विदिशा जिले के नटेरन नहर टेल क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही हैं। लगातार एसडीएम नटेरन, तहसीलदार नटेरन, पुलिस नटेरन, विद्युत विभाग के अधिकारियों के प्रयास से नटेरन से लगे क्षेत्र में नहर का पानी आ गया है और 1-2 दिन में सभी किसानों को पानी मिलने लगेगा। आक्रोशित किसानों ने सोमवार को नहर अधिकारी प्रियंका भंडारी और एसडीओ कौशल का पुतला जला दिया है। पुतला दहन करने के बाद अन्नदाताओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को आवेदन देकर 5वें दिन धरना खत्म कर दिया। 5 दिनों से लगातार नटेरन तहसील प्रांगण में हम धरना दे रहे थे। उसका कारण मुख्य है संजय सागर बांध परियोजना की, जो हमारा क्षेत्र टेल क्षेत्र में आता है। विगत 3 महीने से लगातार नहर तो छूट रही है, परंतु हमारे टेल क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा था। बार बार आग्रह विनम्र करने के बाद भी नहर अधिकारियों ने कुछ नहीं सुना, तो हम अपने हमारे पास और कुछ नहीं था किसानों के पास धरना प्रदर्शन के अलावा। तो धरना हम दे रहे थे और जिसमें नटेरन एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी, विद्युत विभाग का हमें विशेष ये 5 दिन में सहयोग मिला और टेल क्षेत्र के ऊपर तक पानी आ गया। हो सकता है आज या आज रात में नीचे भी आ जाएगा। तो ऐसा हमें अधिकारियों ने विश्वास दिलाया कि आप धरना प्रदर्शन ख़त्म कर दें और आप ये पानी मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो ये बात चर्चा करने के बाद आज हम धरना अपना ख़त्म कर रहे हैं और यदि पानी नहीं मिला तो हम फिर स्वतंत्र रूप से फिर तैयार हैं धरना प्रदर्शन है। और इस बार जो पुतला अभी नहर विभाग के अधिकारियों के किसानों ने जलाए हैं, हो सकता है जनप्रतिनिधियों के जलाना पड़े। ये क्या कारण रहा कि इतने दिन बाद नहर में पानी आ रहा है? क्या कारण रहा अधिकारियों के? नहर के नाकारा भ्रष्ट अधिकारियां जो नहर सफाई का पैसा खा गए, अपनी जिम्मेदारियों का उन्हें एहसास नहीं। सबसे पहले नहर क्षेत्र के टेल क्षेत्र से पानी चालू करना था, मगर उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा और ऊपर से ही पानी छुड़वाते रहे। उनकी नाकामी की वजह से पानी नहीं मिला और उनके विरोध में हम ये धरना प्रदर्शन किया। किसके पुतले जलाए गए? नहर एसडीओ प्रियंका भंडारी और एसडीओ कौशल साहब का हमने पुतला जलाया, सभी किसानों ने मिलकर विरोध स्वरूप। बांध के टेल क्षेत्र के कुछ गांव नटेरन, रावण, खाईखेड़ा, इनमें पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा था। इस हेतु इन गांवों के कृषक तहसील के बाहर अपनी मांगों के लिए बाहर बैठे हुए थे और उस संबंध में संज्ञान में आने पर तत्परता से कार्रवाई की गई। संजय सागर परियोजना, एमपीबी, पुलिस वालों और सभी लोगों ने मिलकर जहां जहां अवरोध हो रहा था पानी, उसको हटवाया और उस क्षेत्र में
पानी को पहुंचाने के प्रयास किए गए, जिसमें किसान लोग भी संतुष्ट हैं और उनके द्वारा ज्ञापन भी दिया गया कलेक्टर महोदय के नाम से कि आगे आने वाले समय में नहरों की साफ सफाई हो और पानी अनवरत रूप से उनको मिल सके, इस हेतु प्रयास किए जाएंगे। कुछ क्षेत्र में आज भी पानी नहीं पहुंचा, वो कब तक पहुंच जाए? पानी जैसे ही आ रहा है, कृषक लोग उस पानी का उपयोग कर रहे हैं। जिन कृषकों का पानी होता जा रहा है, आगे वो पानी बढ़ता जा रहा है। 1-2 दिन में सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। कृषकों के लिए कब तक नहीं चलेगी? पानी का तो वाटर लेवल लगता है कि बताया गया, ये महीने तो पूरा नहर चलेगी। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।